लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप इसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं काफ़ी छोटे चार्जर वाले आ रहे हैं, तो इस दौर के जो फ़ोन हैं इनको चार्ज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि चार्जर जो है उसकी केबल छोटी होने की वजह से फ़ोन को रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कहीं अगर मान लीजिए किसी जगह पे किसी पार्ट पे उसको टिका के रखा भी है, चार्ज हो रहा है और गलती से झटके से कहीं किसी से टकरा गया या फिर कैसे स्लिप कर गया तो फ़ोन को गिरने का खतरा रहता है। फ्लोर पे गिरने के बाद उसकी डिस्प्ले जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है उस फ़ोन के साथ। आपका फ़ोन अगर एक्सपेंसिव है, महंगा है, तो ये और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो इस केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि चार्जर की लेंथ छोटी क्यों है। तो देखिए अभी ये कंपनी बनाती है, कंपनी पहले चार्जर्स की लेंथ बड़ी रखती थी, लेकिन अब छोटे चार्जर वाले फ़ोन आ रहे हैं। सैमसंग के जितने फ़ोन होते हैं जनरली छोटी चार्जिंग के होते हैं, छोटे चार्जर लेंथ होती है उनकी। तो इस केस में इसका कोई तोड़ है? जी हाँ दोस्तों, इसका एक तोड़ है। आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इसका जो सलूशन है वो बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता है। आपको 100 रुपये के अंदर भी मिल सकता है अगर आप ढूंढेंगे तो। और नहीं ढूंढना चाहते तो आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। आपका 50 रुपये ज़्यादा लग सकता है, 150 रुपये के आसपास का अमाउंट जो है लगेगा। और आप एक गैजेट खरीद सकते हैं जिसका नाम है चार्जिंग स्टैंड। जी हाँ, चार्जिंग स्टैंड को आपको बता देता हूँ यहाँ पे। चार्जिंग स्टैंड जब आप जाएंगे, ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं अमेज़ॉन पे जा कर के, आपको वही 150 से 200 के बीच में ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर। वह डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली अगर आप किसी फ़ोन के पर्पज़ से ले रहे हैं तो हो सकता है उसमें एक्सपेंसिव हो, लेकिन ऐसे आपको आराम से मिल जाएगा 150 से 200 के बीच में। 150 के आसपास ही मिल जाएगा आपको, 200 तक खर्चा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये अलग अलग शेप में आता है। सबसे पहले आपको समझाने के लिए ये वाला एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए आपको यहाँ से सब बता सकता हूँ मैं एक एक। अब ये देखिए आपका ये फ़ोन है, इस फ़ोन के साथ में ये जो चार्जर होता है, ये जो चार्जर दिया होता है उसकी केबल छोटी होती है और इसके साथ ये जो स्टैंड लगा होता है, उस स्टैंड को यूज़ करके आप जो है इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए जो उसका चार्जर होता है, जहाँ आप उसको प्लग इन करते हैं जिस सॉकेट के अंदर, उसी के साथ में देखिए लगा है, ठीक है। और वो उसको इतना टाइटली यहाँ से टाइट कर देता है कि फ़ोन का जो ये स्टैंड है वो इसी पोज में दीवार के सहारे पड़ा रहता है मजबूती के साथ। अब इसके ऊपर अपना फ़ोन आप इस तरीके से रख सकते हैं और आराम से आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। छोटी केबल हो चाहे बड़ी केबल हो, यहाँ से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। कैसे गिर सकता है अब आप बताइए? क्या ये आपको लगता है कि गिर सकता है? मुझे तो नहीं लगता किसी एंगल से कि ये गिर सकता है। इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या चाहिए? इसके अलावा आप इस फ़ोन को छोड़ दीजिए और कुछ और चार्ज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप घड़ी अपना चार्ज करना चाहते हैं या फिर और कोई गैजेट है जो आप चार्ज करना चाहते हैं, तो इस चार्जर की मदद से या ये चार्जिंग स्टैंड की मदद से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। आपको रखने की उसको दिक्कत नहीं होगी। इसका सेकंड जो फिगर है उससे थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये होता है, राइट। आप जैसे इसको प्लग इन करते हैं तो ये इस तरीके से आपके सॉकेट के साथ मैच करता है इसका होल, और जब आप अपना चार्जर इसके अंदर आप डाल देते हैं तो ये इसको यहाँ से टाइट कर लेता है। और यहाँ से जब टाइट कर लेता है तो ये वाला इसका जो केस है वो हिलता नहीं है और आप अपना सामान, अपना गैजेट जो भी आपका है, फ़ोन है चाहे घड़ी है, यहाँ पे आप रख सकते हैं और वो चार्ज हो सकता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ये इसकी लेंथ है, ये विड्थ है, ये इसकी हाइट है। अब ये आप डिपेंड करता है कि आपका कौन सा फ़ोन है। हालांकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर फ़ोन ज़रूरी नहीं है कि आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके लिए सैमसंग वाला जो चार्जिंग स्टैंड है वो काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए काम करेगा। और इसमें इस तरीके की बात सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप प्राइस देख लीजिए यहाँ पे अमेज़ॉन पे इसकी प्राइस लगभग 189 के आसपास है। मैं आपको ऑफ़लाइन की अगर बात करूँ तो ऑफ़लाइन में जाके आप देखें तो आपको 100 से 150 रुपये के बीच में आराम से मिल जाएगा, बिना आपको परेशान हुए। अब ये अलग अलग तरीके से आपको मिलता है। कहीं कहीं आपको इस तरीके का गैजेट मिलेगा, चार्जिंग स्टैंड इस तरीके का होता है समटाइम्स, ठीक है।
और इसके अलावा आप और भी इसमें वैरायटीज़ देख सकते हैं। एक तो ये है, देख सकते हैं आप इसमें। देखिए जितना ज़्यादा अच्छी वैरायटी के लिए आप पढ़ेंगे चक्कर में ना, उतना ये आपको महंगा भी पड़ेगा। अब ये देखिए 1099 रुपये का, लगभग 1100 रुपये का है। और इसमें थोड़ी सी आपको एडवांस तरीके से यहाँ रखने का तरीका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे भी आपको ज़्यादा लग जाते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो वही है, अपने को काम चलाना है, कोई स्टैंडर्ड तो दिखाना नहीं है। अगर काम चलाना है तो आपको इतना महंगा लेने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको सस्ती चीज़ें बताने के लिए यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोगों का काम चलेगा, आपका नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ोन आपके चार्जिंग सॉकेट से गिरने वाला नहीं है अगर आप छोटे वाले चार्जिंग स्टैंड को यूज़ करते हैं तो इस तरीके से आप अपने चार्जिंग फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग केवल छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर चीज़ का सलूशन अवेलेबल है। वीडियो बहुत छोटी सी थी, छोटी सी चीज़ आपको बतानी थी। काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं, फिर भी आपको मैं छोटी से छोटी चीज़ अपडेट करना मेरा काम है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप मेरा एक चैनल है लेट्स टॉक रैंडम करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। आप उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फेस कैम के साथ मैं वीडियोस शूट करता हूँ। हफ्ते में एक वीडियोस उस पर मिलती हैं आपको, और उस पर मैं किसी भी टॉपिक पे रैंडमली आपसे बातचीत करता हूँ, तो जाके देख सकते हैं। बस इतना ही आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों में इसे शेयर करिए। अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।